आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जड़ के बारे में आपको बताते हैं, जहां कहीं भी दिखती है आप तुरंत उसको उखाड़ लाएं, अपने घर ले आएं और उसके द्वारा आपने छोटा सा कार्य करना है। शीघ्र ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं दूर हो जाएंगी, आप धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। यदि आपके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है, करोड़ों रुपए का कर्जा है, तो उस कर्जे से भी शीघ्र ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दर दर की ठोकरें खाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कौन सी वह जड़ है, कौन से पौधे की जड़ है और किस समय पर उसको लाना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आखिर तक आप सुने। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, उस पौधे का नाम है अपामार्ग। कुछ लोग उसको चिरचटा भी बोलते हैं। तो उस पौधे की अपामार्ग की आपने थोड़ी सी जड़ लेकर आनी है। किस समय पर लानी है? आप होल का दहन वाले दिन आप इस जड़ को ला सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ ला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ गुरु पुष्य नक्षत्र में आप इसकी जड़ ला करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इन दोनों ग्रहणों में से भी आप किसी भी दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब आपको ध्यान यही रखना है कि जो भी हमने आपको तिथियां बताई, जो भी समय आपको बताएं, उसी समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। यदि आप जब चाहे जब मर्जी इसको कर देते हैं तो इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। फिर आप बताने वाले को दोषी न ठहराएं। और इसका समय संध्या का समय रहेगा, सूर्यास्त का समय रहेगा। और इसके साथ साथ आप ग्रहण काल में यदि इस प्रयोग को कर रहे हैं तो जिस समय पर भी ग्रहण पड़ेगा उसी ग्रहण के अंदर आपने इस प्रयोग को करना है। चाहे उस समय पर आपके 4 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, कितना भी टाइम हो रहा हो, उसमें टाइम की कोई बाउंड नहीं है। जिस समय पर भी ग्रहण पड़ रहा है उसी ग्रहण के अंतर ही आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? जब भी आप इस महाप्रयोग को करने जा रहे हैं और जब भी जो भी हमने आपको समय बताए वो शुभ समय आने वाले हैं, उससे पहले आप ये खोज लें कि अपामार्ग का पौधा है किस जगह पर। अब आपको क्या करना है, जिस समय पर ये शुभ समय पड़ रहे हैं उसी समय पर आपने अपामार्ग के पौधे के पास जाना है। और जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी से कहा था, यदि आप किसी भी पौधे को तोड़ते हैं या उखाड़ते हैं तो सर्वप्रथम उससे अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। खासकर हम जब किसी विशेष कार्य के लिए उस पौधे के पास जा रहे हैं, उस पौधे की हमको आवश्यकता है, तो सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके उनसे अनुमति लेनी चाहिए। यदि आप सीधे ही जाकर डायरेक्टली उसको उखाड़ कर ले आएंगे तो उसका कोई भी लाभ आपको नहीं हो पाएगा, उस उपाय का भी कोई भी फल हमको नहीं मिल पाएगा, वह उपाय सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम उस वृक्ष देव से आप प्रार्थना करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें और जो आपकी समस्या है, जिस कार्य लिए आप उसकी जड़ लेकर जा रहे हैं, उस पौधे को लेकर जा रहे हैं, उसकी आप प्रार्थना करें, उसकी विनती करें कि मुझे इस कार्य में समस्याएं आ रही हैं, या मेरा कार्य अधूरा अटका पड़ा है, या मेरे पर इस प्रकार की समस्या है, इसके लिए मुझे आपकी आवश्यकता है। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आपने उस पौधे को उखाड़ना है और उखाड़ करके अपने घर ले आए। घर ला करके आपने उसकी थोड़ी सी जड़ ले लेनी है और उसको साफ जल से धोकर के शुद्ध कर लेना है। और शुद्ध करने के बाद आपको क्या करना है, उसको कच्चे दूध में डाल देना है। कच्चे दूध में डालने के बाद उसको निकालने के बाद थोड़ी सी हल्दी लेकर के आप उस जड़ के ऊपर अच्छी तरह से उसका लेप करें। अब लेप करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको गंधक लेनी है। पीले से रंग की गंधक आती है, पीली होती है, और इसका प्रयोग गंधक का और उसके साथ में पोटास का प्रयोग लोग बाग पटाखे चलाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो वही गंधक आपको लेनी है। तो थोड़ी सी जड़ आपने अपामार्ग की लेनी है और उसके साथ में थोड़ी सी गंधक लेनी है। आप इसको किसी भी लाल कपड़े में बांध करके आप अपने सीधे हाथ पर बांध लें। यदि स्त्रियां इस प्रयोग को कर रहे हैं तो अपने लेफ्ट हैंड पर उल्टे हाथ पर इसको बांधें। इसके साथ साथ आप कोई भी अष्ट धातु का ताबीज हो या चांदी का ताबीज लेकर के आप उसके अंदर भी इन दोनों वस्तुओं को भर सकते हैं।
और भर करके लाल धागे में आपने उस ताबीज को परोना है और अपने गले में धारण करना है। कहीं भी आप चले जाइए, कभी भी आपको अपमान सहन नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपके जीवन में अनहोनी घटना नहीं घटेगी, किसी प्रकार की दुर्घटना घटित नहीं होगी। लाखों करोड़ों रुपए का आपका कारोबार व्यापार चलने लगेगा, कभी भी आपको किसी के समक्ष पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शीघ्र ही आपके ऊपर चाहे लाखों रुपए का कर्जा है या करोड़ों रुपए का कर्जा है, शीघ्र ही आप कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। आप धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे, आपका जीवन खुशहाली से व्यतीत होने लगेगा। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।